क्लास की एनसीईआरटी ने लॉन्च कर दी है उसका फर्स्ट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस चैप्टर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें नॉर्मली कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर। इसमें इंट्रोडक्शन दिया है पूरी बुक के बारे में और कुछ चीज़ें आपको बताया गया है कि आगे जाकर इस किताब में क्या आप देखने वाले हो। तो अब मैं एक एक लाइन को इंग्लिश में पढ़कर फिर आपको हिंदी में नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट हिंदी में बात करता हूँ। और आप इस सेंटेंसेस को पढ़ते जाइए, आपको लगेगा कि मैं जैसे ये सेंटेंसेस ही आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमें उम्मीद है कि आपने ग्रेड 6 में क्यूरियोसिटी के साथ अपनी यात्रा का आनंद लिया होगा और आप साइंस की अद्भुत दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक इनविटेशन है सवाल पूछने का, एक्सपेरिमेंट्स करने का और दुनिया को समझने का। साइंस की दुनिया बहुत बड़ी है। कभी हम एक पत्ते के अंदर छोटे छोटे सेल्स देख रहे होते हैं, कभी हम सूरज और तारों की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, कभी हम घर के आसपास की चीज़ों की जांच कर रहे होते हैं, कभी ये सोचते हैं कि पानी ज़मीन के नीचे कैसे बहता है। इस किताब के चैप्टर्स के साथ आप नए नए एडवेंचर्स करोगे, अपनी थिंकिंग को चैलेंज करोगे और खुद छोटी छोटी डिस्कवरीज करोगे अपने आप। किताब में आगे की एक्साइटिंग जर्नी को देखने से पहले एक मोमेंट रुकिए और देखिए कि इस किताब की खासियत क्या है। पेज नंबर तितली की उड़ान और कागज के हवाई जहाज की उड़ान जैसे बनाए गए हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे ये पेज नंबर 2 है, तो इसको एक बटरफ्लाई की जो फ्लाइट है उसकी तरह आपको दिखाया गया है। जैसे तितली और हवाई जहाज आसमान में आज़ादी से उड़ते हैं, वैसे ही क्यूरियोसिटी जो है वो लर्निंग की उड़ान भरती है। क्या आप जानते हो कि कागज का साधारण हवाई जहाज भी असली विमान, असली जहाज बनाने का इंस्पिरेशन बना। पुराने इन्वेंटर्स ने जब बर्ड्स के पंखों की स्टडी की, तभी उड़ने का सपना शुरू हुआ था। इसलिए जब भी तुम कोई पेज पलटो, अद्भुत चीजें देखो, तो अपनी इमेजिनेशन को उड़ान भरने दो। न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करो, अद्भुत चीजों को देखो और आसमान तक पहुंचने का सपना देखो। अब सिर्फ नए फैक्ट जानना नहीं है, साइंस एक सोचने का तरीका है जो सवाल पूछता है और अनजानी चीजों के लिए खुला रहता है। ग्रेड 7 में हम और गहरे सवाल पूछेंगे। चीजें कैसे काम करती हैं, इवेंट्स कैसे घटती हैं और हम नेचर में दिखने वाले पैटर्न्स से क्या सीख सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। इसके लिए हमें किताब और क्लास के बाहर जाकर एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। हम चाहेंगे कि आपको ये यात्रा ना सिर्फ मज़ेदार लगे, बल्कि आपकी समझ में और भी गहरापन आए और आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सको विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। और ये केवल डिस्कवरी के बारे में नहीं, बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही है। एक यंग साइंस एक्सप्लोरर के रूप में आप जल्द ही देखोगे ह्यूमन एक्टिविटीज नेचर में होने वाली चीज़ों को कैसे एसोसिएटेड है, वो उनसे कैसे जुड़ी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझोगे कि साइंस एनवायरनमेंट की समस्याओं और उनके चैलेंजेस को हल करने में कैसे मदद कर सकता है और एक बेहतर और टिकाऊ दुनिया को बनाने में योगदान दे सकता है। लेकिन अभी किताब पर वापस लौटते हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि साइंस में फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई या अर्थ साइंसेस हो गई, इन सब में जाएंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर्स हैं अलग दिख सकते हैं, लेकिन ये सभी चैप्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। एक एरिया के साइंटिफिक आइडियाज दूसरे एरिया में भी डिस्कवरी की इंस्पिरेशन देते हैं। शुरुआत में हम आसपास की चीज़ों के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जैसे कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं, हल्दी के दाग जो हैं वो होने पर क्या होता है, अगर हम हल्दी के दाग को धोते हैं तो आखिर उससे क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प, वायर्स के साथ खेलते हुए मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में
जानकारी हासिल करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मटेरियल्स हैं उनसे लैंप को जलाया जा सकता है। उसके बाद हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, और हम बताएंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और हम उनकी दुनिया में प्रवेश करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जबकि कुछ चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वापस कुछ चीज़ें वापस उसी फॉर्म में आ जाती है जैसे वो पहले थी, लेकिन कुछ चीज़ें अगर बदल जाए तो वो मुड़कर वापस वैसे नहीं बन सकती जैसे हमने उनको पहले देखा था। जैसे बैटरीज का खत्म हो जाना, बर्फ का पानी में पिघल जाना, फल का पक जाना, चट्टानों का छोटे छोटे पेबल्स और कंकड़ में टूट जाना। कुछ चेंजेस जो हैं वो हीट की वजह से होते हैं, और कुछ चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से हो जाते हैं, जैसे बर्फ का पिघल जाना या ग्लेशियर्स का पानी में बदल जाना। पानी भी हीट से एवेपोरेट होकर बारिश बनाता है, और कहीं जमीन में बारिश की फॉर्म में आकर वापस समा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है, हीट, सन की हीट आएगी, पानी एवापोरेट होगा, ऊपर जाएगा, क्लाउड बनेंगे, और फिर ये रेन की फॉर्म में वापस अंडरग्राउंड चला जाएगा, और ये पानी जो है धरती में ही वापस समा जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ बाहर की चीज़ों में ही नहीं, इवन हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर भी कई बदलाव होते हैं, खासकर मिडिल स्कूल की उम्र में। यानी कि अभी जो आप 7th 8th 9th 10th में हो, दीज आर कॉल्ड मिडिल स्कूल, और इस एज में आपकी बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपकी हाइट को लेके, है ना, लड़कों की जो है हल्की हल्की मूछें आना, ठीक, अंडर आर्म्स जो हैं उन वहाँ पर बाल आना, आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपकी आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी में चेंज आना, बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आने लग जाते हैं। जानवरों को सरवाइव करने के लिए खाना खाना, सांस लेना और ब्लड के जरिए न्यूट्रिएंट पहुंचाना भी जरूरी है। तो ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं, जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं अर्थ पे, ठीक है, उन सब के सर्वाइवल के लिए ये जो है ज़रूरी है। बढ़ने के लिए उनको खाना भी खाना पड़ेगा, और उनको सांस भी लेनी पड़ेगी, और उनके जो ब्लड है उसमें न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट होकर हर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एनिमल्स के ही साथ क्यों है? नहीं, ये प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही है, और उनको भी ग्रो करने के लिए जो है इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो इंसानों को या जानवरों को पड़ती है। अर्थ पर लाइफ ने टाइम के साथ इन सब चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस कर रखा है। पर अब जो सवाल होता है वो ये है कि आखिर टाइम है क्या? तो घड़ी हमें समय बताती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने टाइम में लोग सूरज की छाया से ये गैस कर लेते थे, अनुमान लगा लेते थे कि समय लगभग क्या हुआ है। लाइट और शैडो से ना सिर्फ समय को नापा जा सकता था, बल्कि हमें यूनिवर्स की गहरी समझने में भी इसने हमारी हेल्प की है। ये देखिए दोस्तों, ये है एक सनडायल, ये पुराने टाइम की आप एक बोल लीजिए कि ये घड़ी है, जिससे लोग जो है टाइम को मेजर करने की कोशिश करते थे। और ऐसे ही कुछ बड़ी-बड़ी घड़ियाँ जो हैं, जिनको हम यंत्र भी बोलते हैं, इवन जंतर मंतर एक जो है इसी तरीके का एक यंत्र है, वहाँ पर सनडायल बना हुआ है, एक बहुत बड़ा सनडायल है वहाँ पर, ये जयपुर में है जंतर मंतर। दिल्ली में भी है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जयपुर ज़रूर जाना और वहाँ पर देखना। मैं एक बार गया था, मैंने वहाँ देखा तो मुझे वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। इवन जो अर्थ और मून है वो भी एक दूसरे पर शैडो डालते हैं, जिससे कि एक्लिप्स बनते हैं। एक्लिप्स को हम हिंदी में ग्रहण भी बोलते हैं। दिन और रात भी जो है सूरज की रोशनी से ही जुड़े हैं। हमें पता है कि अगर सूरज इस तरफ होगा तो ये जो पोर्शन जो चमक रहा है ये दिन दिन हो गया, और यहाँ पर क्योंकि कोई लाइट नहीं है तो ये पोर्शन जो है अर्थ का यहाँ पर नाइट हो जाएगी। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके लिए हमें अर्थ का जो एक्सिस है उस पर घूमना, मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना, और अर्थ का सूरज के चारों तरफ घूमना जो है ये समझना पड़ेगा। अब देखो, ये आपको शायद सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन है नहीं। देखिए, सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है धरती, और धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है मून।
तो ये जितने भी एक्लिप्स बनते हैं ये इन्हीं की वजह से, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, कभी कोई आगे आ जाता है, कभी कोई बीच में आ जाता है, इस तरीके से इन पे जो है एक्लिप्स बनते हैं। अब हो सकता है आपको ये सब सुनने में अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि आपका सर चकरा रहा है, लेकिन ध्यान से जरा सोचिए एक बार, कितनी अमेजिंग बात है कि हम इंसान इन सब चीज़ों और चमत्कारों के बारे में समझ सकते हैं और बात कर सकते हैं। और हम जो है दूसरे एनिमल्स के मुकाबले इन सब चीज़ों के बारे में एटलीस्ट हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में आप सिंपल ऑब्जर्वेशंस करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे और ज़्यादा डीप जाकर, ज़्यादा गहराई में जाकर सोचोगे। हर चैप्टर्स आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आधार होगा, मतलब आपने जो 6th में पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उन्हीं को आगे ले जाकर आपको यहाँ पर समझाया जाएगा और आपसे नए सवाल पूछे जाएंगे। तो एक वैज्ञानिक बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए सवाल पूछना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जवाब देना। तो सिर्फ जवाब देना काम नहीं है, अगर आपके पास जवाब हैं तो उनके सवाल भी आपको पता होने चाहिए। तो ये है एक एक्टिविटी, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। अब क्या होता है दोस्तों कि स्कूल और टेस्ट के दौरान आपसे कई सारे तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा चीज़ों को बदलेंगे और एक साइंटिस्ट की तरह, जैसा मैंने आपको कहा कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ जवाब देना ही नहीं, सवाल पूछना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ जवाब नहीं देते, वो सवाल भी पूछते हैं, अमेजिंग क्वेश्चंस वो पूछते हैं। आपको याद होगा पिछले साल क्लास 6 में हमने आपसे कहा था कि अगर आपको वाइज पर्सन बनना है तो आपको हर बार पूछना चाहिए कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। अब नीचे कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, आपका टास्क क्या है कि आप इन सवालों के जवाब पहले पढ़िए और फिर कुछ क्यूरियस, क्रिएटिव और फन क्वेश्चंस या सिचुएशन लेकर आइए इन आंसर्स की। मतलब आपको आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनाने हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, कि सपोज करो जैसे कि आपका आंसर है जस्ट मेक इट हाफ, मतलब इसको आधा कर दो, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला हो सकता है कि हम ये कैसे इंश्योर करें कि जो केक है वो सबको बराबर बराबर मिले, या मेरा ऐसे जो मैं लिख रहा था या लिख रही थी वो बहुत लंबा हो गया है। तो उसका आंसर हो सकता है कि ठीक है फिर इसको आधा कर दो, छोटा कर दो। एक क्वेश्चन हो सकता है आई कांट फिट दिस इन द एनवलप, मैं इसको इस एनवलप में नहीं डाल पा रहा हूँ या डाल पा रही हूँ, तो वो बोल सकता है कि ठीक है तो इसको आधा कर लो, ठीक है। या फिर आप ये सवाल भी पूछ सकते हो कि आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, मैं इतने लंबे सॉन्ग पर डांस नहीं कर सकता या कर सकती, तो इसको आधा कर लो। तो एक ही आंसर था लेकिन उसके लिए 4-4, 5-5 तरह के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पर आंसर्स मिले हुए हैं, इनके क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो नीट 2025 नीट की हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर, नीट 2024 एक। तो अब आपको यहाँ पर आंसर्स मिले हुए हैं, इनके क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो आप भी सोचिए, मैंने भी सोचे थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए। तो आइए, जैसे देखिए सबसे पहला आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क। तो इसके 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना रखे हैं, ऑल्टरनेट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है व्हाट कैन आई डू इफ माई टी इज टू स्ट्रॉन्ग और बिटर, अगर मेरी जो टी है, चाय है, वो कड़वी बन गई है तो क्या करूँ, भाई ऐड कर दो उसमें मिल्क। हाउ डू आई कूल डाउन अ कप ऑफ कॉफी दैट इज टू हॉट, मेरी कॉफी बहुत गर्म है तो क्या करूँ, भाई ऐड, जस्ट ऐड सम मिल्क। इफ माई केक बैटर इज टू थिक, अगर मेरे केक का बैटर बहुत ज़्यादा थिक है तो क्या करूँ, अरे भाई उसमें डाल दो मिल्क। इसी तरीके से सेकेंड आंसर जो है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूट, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, वाई इज माई कैट ड्रॉपिंग फूड फ्रॉम इट्स माउथ व्हाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त उसके मुंह से खाना क्यों गिरता है, तो उसके जो दांत हैं वो क्रूट हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वाई कुडंट द किटन बाइट द टॉय प्रॉपरली। तीसरा हो सकता है वाई डिड द कैट कीप रिफ्यूजिंग टू ईट द हार्ड बिस्किट्स। तो कुछ भी और भी इंटरेस्टिंग सवाल बन सकते हैं, आप बस बनाते जाइए। तीसरा आंसर है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल, ठीक है। अब इसके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल से जो है आप मन में सवाल बनाइए। जैसे क्या बन सकता है, व्हाट वुड यू से इफ आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन योर सेल्फ ड्यूरिंग आ पिकनिक, अगर पिकनिक पर मैंने जो है गलती से पानी गिरा दिया है तो क्या होगा, तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, पैनिक मत करो, मेरे पास टॉवल है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वुड यू काम योर फ्रेंड इफ दे फेल इनटू स्विमिंग पूल, अगर वो गिर गया है स्विमिंग पूल में तो आप क्या करोगे, पैनिक मत करो, मेरे पास टॉवल है। इफ यू आर backpack get wet during a rainy trek,
व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू टेल योर ग्रुप? तो आप अपने ग्रुप को क्या बोलोगे? डोंट पैनिक, आई हैव अ माई टॉवल। और एक इंटरेस्टिंग लास्ट आंसर है 42। अब इसका तो आप खुद ही बोल सकते हो सबसे पहला कि मेरी टीचर की एज कितनी है जी? 42, है ना। सचिन ने कितने रन माने कल मैच में जी? 42। तो और क्या ऑल्टरनेट क्वेश्चन बन सकते हैं? इफ समवन आस्क्ड यू हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड योर फेवरेट मूवी, व्हाट फन आंसर वुड यू गिव? तो आप बोलोगे कि मैंने वो पिक्चर जो है 42 बार देखी है। ओ माय गॉड, इतनी बार देखोगे तो तुम फिर When your friend jokingly asks how many reasons do you have for being late, लेट आए हो बताओ कितने कारण हैं तुम्हारे पास? कितने कारण हैं सरकार? 42। और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, इफ यू वर आस्क्ड टू गिव रैंडम फनी नंबर एज ए गेस, व्हाट वुड यू से? अगर आपको कोई भी एक नंबर बोलना है तो आप कौन सा नंबर बोलोगे? तो आप बोलोगे 42। तो लीजिए दोस्तों, मस्ती मस्ती मजाक मजाक में आपका चैप्टर फर्स्ट